शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेद चर्चा का प्रसंग चल रहा है और वर्तमान में ऋग्वेद के दशम मंडल के 34वें सूक्त की हम चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा का केंद्र है दूसरा मंत्र, न मामिमेथ न जिहील एषा शिवा सखिभ्य उत मह्यमासीत् अक्षस्याहम एक परस्य हेतु अनुव्रतामपजायामरोधम। इसमें हम चर्चा करते हुए हमने देखा था, जुवारी ये कह रहा है कि जो परिवार की हमारी मुखिया है, गृहिणी है, वो मेरा नियमित आदर करने वाली थी, मुझे कभी दुख पहुंचाने का उसके मन में भाव भी नहीं था। वो मुझे ही नहीं, मेरे मित्रों को, मेरे संबंधियों का भी वो बहुत अच्छा आदर करती थी, उनका भी भला चाहती थी। लेकिन मैंने एक अपराध के कारण से, एक अपनी गलती के कारण से उसे अपना अविरोधी बना लिया। वो उसकी अच्छाई की चर्चा करते हुए यहाँ एक शब्द प्रयोग कर रहा है, अनुव्रताम अपजायाम अरोधम। कहता है मेरी जाया कैसी थी, जो अनुव्रता थी, अर्थात मेरे जो व्रत हैं, मेरे जो नियम हैं, उनका अनुगमन करने वाली थी। मेरे विचारों के पीछे जो चलती थी, मेरे विचारों को जो स्वीकार करती थी। ये अनुव्रत शब्द जो है बड़ा गहरा है। ये हमने पीछे देखा है, इसकी चर्चा जब सौमनस्य सूक्त में एक मंत्र आया था, अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। मतलब हम अपनी संतान से अपने माता पिता के अनुकूलता चाहते हैं, अर्थात जो माता पिता के संकल्प हैं, उद्देश्य हैं, नियम हैं, व्यवस्थाएं हैं, हमारे बच्चे भी उनको स्वीकार करें, उनका सम्मान करें। उनका ये मानना जो है ये अनुव्रति होना है, व्रतों को स्वीकार करना है। यद्यपि व्रत शब्द हमारे समाज में बहुत सीमित और असंगत अर्थ को देता है। जो व्रत करने वाले होते हैं उनको एक ही चीज पता है, नहीं खाने को व्रत कहते हैं। उन्होंने कोई चीज नहीं खानी है, इसका जो चुनाव कर लिया वो उनका व्रत है। कोई कहता है कि मैंने गंगा जी में जाके टमाटर छोड़ दिया, कोई कहता है कि मैंने मूंग की मसूर की दाल छोड़ दी, कोई कहता है कि मैंने फला सब्जी छोड़ दी। ये जो छोड़ दिया ये मेरा व्रत हो गया। वास्तव में यदि देखा जाए तो ये उसका छोटा सा अंश है। व्रतों का जो मूल उद्देश्य है वो है जीवन में विचारों को, व्यवहारों को चुनना और चुन करके उनमें से अपने के लिए अच्छा समझ के स्वीकार करना। ये व्रत दोनों तरह के हो सकते हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। अर्थात मैं सच बोलूंगा ये भी हो सकता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा ये भी हो सकता है। तो इसलिए जो व्रत है वो उसका मूल जो भाव है, उद्देश्य है, वो मेरी उन्नति और मेरी प्रसन्नता होना चाहिए, वो मेरे लाभ के लिए किया जाना चाहिए। इस बात को समझने के लिए एक मंत्र पर्याप्त है। जो व्रत का आचरण करने वाला होता है, व्रत का धारण करने वाला होता है,
वो अपने को व्रती मानकर जो संकल्प लेता है, उसमें 5 मंत्र हैं। उनमें से जो एक मंत्र है उसी की बात उसको 5 बार दोहराया जाता है। एक मंत्र वेद में आता है, अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम। यहां परमेश्वर से, अग्नि से प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर, तुम व्रतपति हो, मैं भी व्रतपति बनना चाहता हूं। तत्शकेय, मैं व्रतपति बनने में समर्थ हूं, मैं तुम्हारी तरह से व्रतों का पालन कर सकूं। और ऐसा करने से क्या है, इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। ऐसा करके जो कम है, जो बुरा है, जो हानिकर है, मैं उससे छूट जाऊंगा, और जो श्रेष्ठ है, सुंदर है, उत्तम है, उसे मैं प्राप्त कर लूंगा। अर्थात व्रत वो संकल्प कहलाता है, वो विचार कहलाता है, वो व्यवहार कहलाता है, वो प्रतिज्ञा कहलाती है जो मनुष्य को बुराई से अच्छाई की ओर ले जाए। जिस विचार को धारण करने से, जिस व्यवस्था को मानने से, जिस नियम का पालन करने से मनुष्य से बुराई तो दूर होती हो और अच्छाई निकट आती हो, अच्छाई का पालन होता हो, तो वो चीज व्रत कहलाती है। मतलब नियम का पालन करना ये व्रत है। किसी चीज को व्यवस्था में रखना ये व्रत है। सत्य का आचरण करना ये व्रत है। असत्य के आचरण से अपने को बचाना ये व्रत है। तो यहां पर कहा कि जो अनृतात् सत्यम उपैति, जो अनृत से, झूठ से, बुराई से, हानि से हमको बचा करके लाभ की ओर ले जाए, ऐसा जो विचार है, व्यवहार है, संकल्प है, नियम है, व्यवस्था है, वो व्रत की श्रेणी में आती है। और व्रत से ही आगे की बात, हमारे प्रयोजन की बात सिद्ध होती है। इसलिए विवाह संस्कार में वधू जो है वर के अनुगामिनी होने की बात करती है। वो कहता है कि जो रास्ता तुम्हारा है वही रास्ता आज से मेरा है, मैं उसी रास्ते पर चलने का संकल्प लेती हूं जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो। तो निश्चित रूप से जो तुम्हारा रास्ता है वो जीवन के लिए लाभदायक होगा, जीवन में उन्नति कराने वाला होगा, जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाला होगा। तो तुम्हारा व्रत है, तुम्हारे अच्छाई का व्रत है, तो मैं भी उस अच्छाई के व्रत को स्वीकार करती हूं। तो तुम्हारे व्रत को स्वीकार करना ये अनुव्रति होना है। तो हम चाहते हैं कि हमारी संतान अनुव्रति हो। हम चाहते हैं कि हमारी पत्नी हमारी अनुव्रति हो। हम चाहते हैं कि हमारे पीछे चलने वाला हमारा मित्र वर्ग हमारा अनुव्रति हो। तो वो अनुव्रत होने के लिए हमें व्रती होना पड़ता है। यदि मैं व्रत का पालन नहीं करूंगा, व्रत का नियम धारण नहीं करूंगा, व्रत का खंडन करूंगा, तो दूसरा चलने वाला मेरा अनुव्रति कैसे बन पाएगा। तो यहां कहा है कि वो जो जाया है, पत्नी है, वो अनुव्रति थी, लेकिन मैंने ही व्रतों का पालन छोड़ दिया, मैंने ही व्यवस्था नियम को भंग कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में उसका मेरे साथ अनुव्रति बनना कैसे संभव है। तो यहां ये कहता है अनुव्रताम जायाम अपरोधम। मैंने अपनी ऐसी पत्नी को जो मेरे व्रत का पालन करती थी, मेरे नियम व्यवस्थाओं को स्वीकार करती थी, मैंने उसे अपना विरोधी बना दिया, अपने से विमुख कर दिया। यहां एक बात स्मरण कराने योग्य है। विवाह संस्कार में वर वधू के बीच में पुरोहित एक संकल्प कराता है और वो मंत्र पढ़ता है। वो मंत्र ब्रह्मचर्य आश्रम में आचार्य और ब्रह्मचारी के बीच में पढ़ा जाता है।
वही मंत्र इस विवाह संस्कार में वर और वधू के बीच में पढ़ा जाता है। वर वधू एक दूसरे के हृदय पर हाथ रखकर दोनों इस मंत्र को पढ़ते हैं। मम व्रते ते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मनाजुषस्व, प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। इस मंत्र में जो प्रजापति शब्द है, वेदारंभ संस्कार में वहां बृहस्पति है। वाणी का जो स्वामी है वो मुझे तेरे अनुकूल बनावे। वहां प्रार्थना की गई है कि आचार्य ब्रह्मचारी के अनुकूल हो और ब्रह्मचारी आचार्य के अनुकूल हो, क्योंकि ये दोनों अनुकूल होंगे तो आचार्य का जो कुल है, आचार्य का जो गुरु का कुल है, उसकी व्यवस्था बन पाएगी। क्योंकि उसमें रहने वाले दो ही लोग हैं, एक आचार्य हैं, एक उनके शिष्य हैं। यदि आचार्य से विद्यार्थी का संबंध ठीक ना हो और विद्यार्थी का आचार्य से संबंध ठीक ना हो, फिर कुल की व्यवस्था अच्छी कैसे हो सकती है। इसलिए वहां पर यह संकल्प लिया गया कि मम व्रते ते हृदयम दधामि। भैया जो व्यवस्था है, जो नियम है, जो कर्तव्य हैं, उनकी ओर मैं तुम्हारा ध्यान दिलाता हूं। तो हृदयम दधामि का मतलब क्या है कि भाई तुझे पता होना चाहिए कि इस संस्था का क्या नियम है, आचार्य के साथ कैसा व्यवहार करना है, आचार्य के परिवार के साथ कैसा व्यवहार करना है, साथियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, गुरुजनों के साथ कैसा व्यवहार करना है, अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो यदि इन नियमों को वो ध्यान नहीं करेगा, यदि इनका वो चिंतन नहीं करेगा, तो इनका पालन कैसे करेगा, और पालन नहीं करेगा तो वो व्यवस्था कैसे बनेगी, वो अच्छाई कैसे आएगी। इसलिए किसी भी समाज के सुधार का, घर के परिवार के सुधार का जो पहला चरण है वो है मम व्रते ते हृदयम दधामि। मुझे जिस संस्था में रहना है उस संस्था के नियमों का मुझे पता होना चाहिए और उसके पालन के प्रति मेरी श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो मम व्रते ते हृदयम दधामि, मुझे जिस संस्था का, जिस गुरुजन का, जिस वातावरण का भाग बनना है, मुझे उसकी नियमों की व्यवस्था की जानकारी चाहिए, मुझे उन नियमों को अपने हृदय में बैठाना चाहिए। तो वो कहता है मम व्रते ते हृदयम दधामि। ऐसा करने से क्या होता है, जब मुझे किसी चीज का स्मरण होता है, मैं किसी चीज को याद रखता हूं, तो समय आने पर उसका उपयोग तो करूंगा ही। मुझे कोई नियम मालूम है तो आवश्यकता पड़ने पर मैं उस नियम का पालन करूंगा। तो कहता है मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। जब मैं व्रतों के बारे में विचार करता हूं तो व्रतों को ये अनुकूल चलने की मेरी इच्छा बन जाती है। मेरा मन उनको मानने के लिए स्वीकृति प्रदान करता है, मैं उनको मानने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता हूं। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। वो कहता है कि ऐसा करते रहने के लिए, ऐसी व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कहता है कि एक दूसरे की सुननी चाहिए, एक दूसरे की समस्याओं को जानना चाहिए, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मम वाचम एकमना जुषस्व, अर्थात जब हम एकाग्र मन से दूसरे की बात को सुनते हैं तो दूसरे की बात को, दूसरे की समस्या को हृदयंगम करते हैं, तब बात हमारी समझ में ठीक आ जाती है, तब हम उस नियम का पालन कर सकते हैं। तो मंत्र ने कहा मम व्रते ते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एकमना जुषस्व। इसमें एक और रोचक बात कही गई है। कहता है कि इतना सब करने के बाद भी संभव है मुझसे भूल हो जाए या मैं उन नियमों का पालन करने में समर्थ न हो पाऊं, तो इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि वह प्रजापति मुझे इन नियमों का पालन करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे, मुझे इनको पालन करने के योग्य बनावे।
तो जिस संकल्प को व्यक्ति ने विवाह के संस्कार में स्वीकार किया था, जिन व्रतों को पालन करने का जिसने संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा की थी, और इसी आधार पर उसकी होने वाली पत्नी ने, वधू ने अनुव्रती बनने की प्रतिज्ञा दोहराई थी, वो अनुव्रती बनी थी, लेकिन उसका अनुव्रती बनना क्यों किसी को मजबूरी में बदलना पड़ा? कौन है जिसने उस अनुव्रत को असफल कर दिया? वो अनुव्रत का व्रत उसे क्यों छोड़ना पड़ा? तो इसके लिए मंत्र कह रहा है, अनुव्रताम अपजाया मरोधम, अर्थात जो व्रतों का पालन करने वाली जो मेरी गृहिणी थी, मेरी धर्मपत्नी थी, वो भी आज मुझसे विमुख हो गई है। वो मेरा उस आदर नहीं करती है, बल्कि अनादर करती है। वो मेरे मित्रों को मेरे साथ देखना पसंद नहीं करती है। वो मेरे मित्रों को मेरे घर पर आने देने के लिए राजी नहीं है। वो उन मित्रों का सत्कार नहीं करती है जिनका वो पहले सत्कार करती थी। क्यों? क्योंकि इस कार्य के करने से जो सबसे बड़ा अंतर हमारे व्यवहार में आता है कि हम अपने केवल ऐच्छिक लाभ के लिए, जो अभी घटित भी नहीं हुआ है, जो अभी मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका पता नहीं है, ऐसे लाभ के लिए वर्तमान का नाश कर देते हैं। हमारा जो अच्छा परिवार, जो सुखद है, जो नियमित है, जो व्यवस्थित है, जो अनुकूल है, उसमें बाधा पैदा कर देते हैं और हमारे सारे सदस्य एक दूसरे के विरोध में चलने लगते हैं, एक दूसरे के प्रति उपेक्षा का व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से दुखी होते हैं, एक दूसरे का अनादर करते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो इस मंत्र में जो बात कही गई वो हमारे एक व्यवहार से होने वाला जो परिणाम है, और हमारे परिवार में जो एक मुख्य महिला है उसमें क्या क्या अंतर आता है, और वो पहले क्या नहीं करती थी और अब क्या करती है, इस बात की चर्चा इन बिंदुओं में की गई है। वो न मामिमेथ न जिहील येषा शिवा सखीभ्य उत मह्यमासित, वो ऐसी थी। वो अनादर नहीं करती थी, वो दुखी नहीं करती थी, वो मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ अच्छी तरह से प्रस्तुत होती थी। लेकिन आज क्या हुआ? तो कहता है, अक्षस्याहम एक परस्य हेतु अनुव्रताम अपजाया मरोधम। कहता है कि और कोई दूसरी बुराई मेरे पास नहीं है, केवल मैंने एक बुराई के कारण से, एक जुए के कारण से मैंने अपने परिवार में जो विघटन पैदा कर दिया है, जो एक दूसरे के अंदर विरोध और अव्यवस्था को जन्म दे दिया है, उसका जो परिणाम है वो मेरे सामने आता है। वो कहता है स्वयं, अनुव्रताम अपजाया मरोधम, मैंने अपनी अनुव्रत रहने वाली पत्नी को अपने से विमुख कर दिया है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे